Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 4 exercise 4.1. Question number 1, that is, a survey was made to find the type of music that a certain group of people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. From the pie chart answer the following. तो यहाँ पर एक सिटी में एक सर्वे किया जाता है जिसमें कि क्यों किया जाता है, ये फाइंड करने के लिए कि कितने लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है, मतलब एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि यहाँ पर यंग पीपल हमें दे रखा है, उनको कैसा म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल कितनों को पसंद है, फोक कितनों को पसंद है, लाइक दिस। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि लाइट म्यूजिक जो है वो 40% ऑफ यंग पीपल लाइक करते हैं, फोक 30%, दिस इज नॉट डिग्री, दिस इज परसेंट, देन क्लासिकल 10% एंड सेमी क्लासिकल 20%। तो आपको फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आपको पूछा है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर यहाँ पर जो क्लासिकल म्यूजिक जो ये 10% है, अगर ये 20 पीपल के बराबर है, तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे। अब यहाँ पर आपको यंग पीपल बताने टोटल कितने सर्वे किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेंगे let the total people surveyed be x। ओके, अब यहां पर हमने इसको लेट कर लिया है x। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है, दैट 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो 10% ऑफ x मतलब कि टोटल, तो जो सभी का जो मतलब कि 10% है, मतलब कि ये क्लासिकल वाला सभी का जो 10% है वो कितना दे रखा है हमें, 20 पीपल। तो हमने इसको इक्वेशन में पुट कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे 10% दे रखा होता है तो फिर परसेंट को हटाने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। सो दैट विल बी x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हमने जो है 10/100 कर दिया। अब ये जो है यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। नाउ ये एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पर 10/100, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन होती है तो वो उसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 100/10। ओके, सो अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, द आंसर विल बी 200। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। इट मींस द टोटल पीपल दैट वर सर्वेड वर 200 people. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is, which type of music is liked maximum by the number of people. अब यहाँ पर जो भी टोटल नंबर ऑफ पीपल है दैट इज 200 हमने फाइंड कर लिया है, तो उसमें से मैक्सिमम जो है कौन से वाला म्यूजिक लोगों को पसंद आया। तो यहाँ पर वी कैन क्लियरली सी जो सबसे बड़ा जो का सेक्शन है दैट इज ऑफ लाइट, एंड ऑल्सो द परसेंटेज इज ऑल्सो ऑफ लाइट ओनली, सबसे ज्यादा इसी की है। सो वी कैन राइट लाइट म्यूजिक। Light music is a music that is liked by the maximum number of people. So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is, if a cassettes company were to make 1000 series, how many of each type would they make? अब यहाँ पर जो है वो एक कैसेट कंपनी है जो कि सीरीज बना रही है 1000, इन सब के लिए हर एक के लिए हमें बताना है कितने बनाएगी। तो क्या हो जाएगा, 40% के लिए 40, लाइट म्यूजिक के लिए वो 40% बनाएगी, सेमी क्लासिकल के लिए 20, फोक के लिए 30 एंड क्लासिकल के लिए 10। अब यहाँ पर स्टार्टिंग विद क्लासिकल, तो क्लासिकल के लिए वो कितना बनाएगी, एज हेयर जो ये परसेंटेज है वो वेरी कर रही है, तो यहाँ पर जो सीडी का नंबर है वो भी वेरी करेगा। सो दिस विल बी 10%। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, 10, अब ये परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100 हो जाएगा, इंटू 1 2 3 4। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, दिस विल बी वन एक्स्ट्रा 100 जो है सीडीज वो बनाएंगे क्लासिकल के लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट सेमी
क्लासिकल, तो क्या हो जाएगा 20/100 into 30, so this will be 200. Now if you see, सबके अंदर ऐसे ही होगा 40/100 into 1000, 30/100 into 1000, तो जो दो जीरो से दो जीरो सबकी कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर आंसर इसका 400 आ जाएगा, लाइट का 400 एंड फोक का आ जाएगा, एक जीरो लग जाएगी क्योंकि एक ही जीरो बचेगी, सो फोक का हो जाएगा 300. Okay, so this was the third part. This was the last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, a group of 360 people were asked to vote their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पीपल थे वो थे, यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल 360 थे. ओके, तो यहाँ पर 360 पीपल, इनसे पूछा जाता है कि तुम वोट करो, तुम्हें कौन सा सीजन पसंद है, रेनी, विंटर या समर. तो समर के लिए 90 पीपल जो है वो वोट करते हैं, रेनी के लिए 120 एंड विंटर के लिए 150. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पूछा है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स. अब यहाँ पर हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट्स किसके लिए, दैट इज विंटर विद 150 वोट्स. तो यहाँ पर लिख देंगे विंटर एंड ब्रैकेट में लिख देंगे 150, बाकी ये कंपल्सरी नहीं है. नेक्स्ट वन इज फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द समर सीजन. अब यहाँ पर हमें जो समर सीजन है उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. तो सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रल एंगल के लिए क्या फॉर्मूला आता है, जो भी आपको नंबर दिया होता है 90, अब यहाँ पर जो टोटल है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 360 इंटू जो पूरा इंटू 360. हम हमेशा जो है सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए जो भी नंबर दिया होता है उसको अपॉन कर देते हैं उस सभी के टोटल से, इंटू में हमेशा 360 होता है, हमेशा. ठीक है, 360. ओके, तो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 90, ये डिग्री आ जाएगा यहाँ पर. सो दिस इज द सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन. सो दिस वाज द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the next question, that is, now coming to the next part, that is, draw a pie chart to show this given information. अब यहाँ पर आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको आपको यूज करके एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है. पाई चार्ट अगर आपका ड्रॉ करना आ जाए तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए सेंट्रल एंगल, जो कि कैसे फाइंड करते हैं, आपको जो नंबर दे रखा होता है उसे अपॉन में उसका टोटल कर देते हैं, इंटू में 360. सो फर्स्ट इज फॉर समर, समर का हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री, सो दैट विल बी 90 डिग्री बिकॉज 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा. सेम विल बी ऑफ रेनी सीजन एंड देन ऑफ विंटर. ठीक है, यहाँ पर 360 क्या हो जाएगा, ये 120 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री, सो दिस विल बी 120 डिग्री and then 150 upon 360 into 360 degree, that will be 150 degree. अब यहाँ पर आपको जो है एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, so let's draw that. Now अब पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे, so first of all we will draw a circle. ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हमें जो है ये तीनों एंगल्स बनाने. सबसे पहले 90 डिग्री. ठीक है, अगर आपने ये जो दोनों है इनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. ठीक है, तो 90 डिग्री का सबसे पहले करेंगे. सो 90 डिग्री का कैसे होता है, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढ लो जहां से आपने ड्रॉ किया है, देन एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन एंड देन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज फॉर समर सीजन. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर 150, तो 150 यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो 120 है वो आपका छोटा होगा और 150 जो है बड़ा होगा. तो यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर कहीं आपका आ जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 150 डिग्री. सो दिस इज नॉट एक्यूरेट. ठीक है, इन द पेपर में आपको इसे
जो है आपको प्रोटेक्टर के साथ, आपको जो है डी के साथ इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो अब जो ये बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने ये दोनों ठीक ड्रॉ किया तो ये ऑटोमेटिकली आपका 120 ही आएगा। सो दिस विल बी ऑफ रेनी सीजन। So this was the last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the third question, that is, draw a pie chart showing the following information and the table shows the colors preferred by a group of people. अब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि ये फॉलोइंग कलर्स जो है वो प्रेफर करते हैं। ब्लू 18, ग्रीन 9, रेड 6 एंड येलो 3, और टोटल में आपके पास है 36। तो यहाँ पर आपको इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सबसे पहले पाई चार्ट मैंने बोला था कि आपके दिमाग में आना चाहिए सेंट्रल एंगल। कैसे फाइंड करेंगे? जो भी नंबर दे रखा है अपॉन उसका टोटल इनटू 360। सो दिस विल बी सेंट्रल एंगल्स। तो ब्लू के लिए क्या करेंगे? 18 अपॉन 36 इंटू 360। सो दिस विल बी 36 से 36 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, दिस विल बी 180 डिग्री। देन ग्रीन 9 अपॉन 36 इंटू 360, अगेन 10, 90। देन रेड 6 upon 36 into 360, 10, 60 degree. Then yellow 3 upon 36 into 360 degree, 10 and 30. Now अब यहाँ पर आपके पास आ गया 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो है आपका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप चेक कर सकते हो आपके आंसर ठीक है या नहीं। वो होता है कि सभी का सम जो है 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जो सर्कल में जितने भी एंगल्स होते हैं सभी का सम 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। सो दिस विल बी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 180 प्लस 180 विल बी 360। तो ये ठीक है। अब यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है एक पाई चार्ट। सो लेट्स ड्रॉ दैट। अब यहाँ पर पाई चार्ट हम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले सर्कल, एक्यूरेट सर्कल आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई चार्ट सबसे पहले 180 क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज द सर्कल। तो यहाँ से हमारी जो है पास हो जाएगी। ओके, सो दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, दैट इज फॉर ब्लू कलर, ठीक है। नेक्स्ट वन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है इस लाइन से, एंड दिस विल बी 90 डिग्री, दैट इज ग्रीन। नेक्स्ट वन 60 डिग्री और 30 डिग्री रह गया। 60 और 30 डिग्री रह गया। 60 बड़ा होगा थोड़ा सा और ये 30 छोटा हो जाएगा। सो दिस इज द 60 डिग्री, दिस इज द 30 डिग्री। सो दिस ग्रीन इज फॉर 60 degree is for red and this is yellow. Okay, so this was the question number 3. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student is 540, answer the following question. मतलब कि जितने भी मार्क्स उसने सभी सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हैं उन सबका सम 560 मार्क्स, ठीक है, 560 है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब आपको मार्क्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे कि हर सब्जेक्ट में उसने कितने किया है। तो जिसमें भी 105 आएंगे द आंसर विल बी दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स कैसे फाइंड करेंगे? जो आपका दे रखा है ये नंबर, यहाँ पर 90 दे रखा है आपको, सो 90 डिग्री। अब यहाँ पर अपॉन इन सबका सम कितना होगा? 360, ठीक है। सो 360 इंटू टोटल, यही होता है, इंटू टोटल करते हैं हमेशा, है ना। अगर हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना होता तो होता वो, बट यहाँ पर हमें क्या करना है? मार्क्स बताना है, तो इंटू में टोटल मार्क्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कट करोगे पूरा तो 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 3। अब यहाँ पर इसको कट करोगे तो आ जाएगा 4 and 5। सो
5 3s are 15, 4 3s are 12 and 13. So 135 marks in maths. Now English. English के अंदर not English, social science. So this will be 65 upon 360 into 540. यहाँ पर तो कैंसिल होके सेम ही आएगा एंड यहाँ पर दिस विल बी 2 3s are 6, 2 2s are 4.5. So 32.5 into 3. 32.5 into 3. 5 3s are 15, 3 2s are 6 and 7. Then 3 3s are 9. एक के बाद पॉइंट लग जाएगा. So 97.5. Now the अब यहाँ पर ये आपका आ गया. इसको लिख लेते हैं साइड में. मैथ्स का हमारे पास आया है 135. सोशल साइंस का आया है 97.5. अब यहाँ पर करते हैं आगे. दैट इज ऑफ साइंस का करेंगे. सेम करेंगे. जो हमें नंबर दे रखा है, सबसे पहले नंबर दे रखा है हमें 80. सो 80 अपॉन 360 into 540. 0 से 0 cancel. This will be 3. This will be 2. 2 4s are 8 0. So 3 zeros are 0. 4 1s are 4. 4 2s are 4 3s are 12. So 120. Next one is of Hindi. अब हिंदी में 70 upon 360. अब यहाँ पर डायरेक्टली 2 into 3 कर देते हैं क्योंकि वही आना है यहाँ पर कट करके. सो 2 3s are 6, 2 5s are 10. So 3 5s are 15, 3 3s are 9 and 10. So 105. अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 105 आ गया, बट आपको पेपर में सभी का करना है. ठीक है. इंग्लिश लास्ट वाला कर देते हैं. ये भी ये सारे कर दिए तो 2 into 3 कर देंगे अगेन क्योंकि कट करके वही आंसर आना है. सो 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 5, 2 7s are 14.5. So 27.5 into 3 will be equal to 5 3s are 15, 7 3s are 21, 22, and then 3 2s are 6, 7 and 8. So 82.5. 82.5. So this was the first part. अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया? 105 क्योंकि हिंदी का है. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका हिंदी. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now the next part is how many more marks were obtained by the student in maths than in Hindi. So maths में हमारे हैं 135. अब यहाँ पर पूछा है कि मैथ्स से हिंदी में मैथ्स से जो मैथ्स है मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा है. तो मैथ्स के जो हिंदी के हैं उसको माइनस कर देंगे मैथ्स के में से. सो हिंदी के हमारे कितने थे? 105. तो यहाँ पर हो जाएगा -105. दैट विल बी 30. So 30 marks more in maths than in Hindi. So this was the second question, second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is examine whether the sum of the marks obtained in social science and maths. अब यहाँ पर social science और maths का आपको प्लस करना है और आपको देखना है क्या वो ज्यादा है साइंस और मैथ्स के साइंस और हिंदी के मार्क्स से. So सबसे पहले लिख लेते हैं social science प्लस मैथ्स ब्रैकेट में माइनस साइंस प्लस हिंदी. तो सिंपल सी चीज है. पहले हम इन दोनों को कर सकते हैं, उस बाद में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर साथ में कर दिया है. सो सोशल साइंस का है 97.5 प्लस मैथ्स का है 135. देन हिंदी का साइंस का है 120, हिंदी का है 105. अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी 97.5. अब यहाँ पर 135 यहाँ पर आएगा, डेसिमल सेम रहेगा. सो दिस विल बी 7 8 9 10 11 12.
9, 10, 11, 12, 13 and 2. So 232.5 minus आपको यहाँ पर कंपेयर करना है ना, तो माइनस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर आपको कंपेयर करना है. सो 232.5 एंड दिस अब यहाँ पर ऐड कर देंगे 5, 2, 1. तो यस, अब यहाँ पर आपको पूछा क्या था कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स. सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स ज्यादा हैं इससे, तो यहाँ पर हमें ये बताना था. तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, the sum of marks obtained in social science and maths is more than the marks obtained in science and Hindi. So this was the third part, last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is the number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in the pie chart. तो सबसे पहले पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. सेंट्रल एंगल के लिए हमें जो नंबर दे रखा है उसको टोटल से जो है डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 360 से. तो कर लेते हैं. हिंदी हो जाएगा 40/72 इंटू 360. देन इंग्लिश 12/72 इंटू 360 डिग्री. अगेन मराठी, अगेन 9/72 इंटू 360. Tamil will be 7, this is 7/72 into 360 degree. And the last one, Bengali 4/72 into 360 degree. अब यहाँ पर सबका जो है कटिंग जो सेम होगी, तो हम एक बार कर लेते हैं, सबका कर देंगे फिर. सो यहाँ पर 2 से कर देते हैं. सबसे पहले 2 नीचे करते हैं. 2 3s are 6 and 2 6s are 12. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 8s are 16 and 0. Then 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 0, 2 4s are 8 and 2 5s are 10, 2 9s are 18, 9 5s are 45. इसका मतलब ये सभी को कट करके जो है 5 आएगा. यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. अब इसको 5 को हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है. 5 0s are 0, 5 4s are 20 डिग्री. देन 5 into 2, 5 2s are 10, 5 1s are 5 and then 6, 5 9s are 45, 5 7s are 35 and 5 4s are 20. Now we will draw the pie chart. Now pie chart कैसे ड्रॉ करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट. एंड देन अब यहाँ पर 200 को हम सबसे बाद में करेंगे, हमें इसका अंदाजा नहीं पता कितना होगा, तो इसको बाद में करेंगे. सबसे पहले कर लेते हैं अपना यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. देन 60 डिग्री. अब 60 डिग्री 90 अगर ये यहाँ है तो 60 इससे कम होगा, 60 कम होगा इससे इतना, तो 60 डिग्री हो गया ये. दैट इज ऑफ इंग्लिश. नेक्स्ट इज 45. अब 45 कैसे ड्रॉ करेंगे? 90 का आधा होता है, तो अगर इतना जो है वो 90 होगा तो इतना जो है 45 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री. So this will be Marathi. Then Tamil 35. So 45 इतना है तो 35 कुछ कम हो जाएगा इससे. That will be this Tamil. Then the last one 20. 20 इससे भी कम होगा, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये कम होगा ना, नहीं है. Yes, 20 degree, that is of Bengali. And the left one out is of 200. तो ये पूरा आपका हो गया 200. That is for Hindi. Okay. So this was the 5th question, the last question of this exercise. If you have any doubt, any query, you can ask it in the comment box. Till that, take care.